जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं की गणित है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आपकी अभी 24 सितंबर से त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो रही है दोस्तों 2021 की। तो इसके लिए तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ही सभी प्रश्न दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आप यदि वार्षिक परीक्षा के लिए भी देखें इन प्रश्नों के लिए, तो भी दोस्तों आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, त्रैमासिक परीक्षा में आपके लिए 1 पार्ट से लेके 8 पार्ट तक के प्रश्न पूछे जाना है। तो दोस्तों जब आपसे 1 पार्ट से लेके 8 पार्ट तक के प्रश्न पूछे जाना है, तो आज हम आपके लिए अध्याय 1 से 8 पार्ट तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों वार्षिक परीक्षा में जो आपके अध्याय 1 से 8 तक प्रश्न आएंगे, उस सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर और सबसे पहले हम अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उनको बताने से पहले आपके लिए दोस्तों हम एक बात बता दें कि जो आपके टॉपिक हटाए गए हैं, मतलब दोस्तों जो आपके टॉपिक हटा दिए ना हर अध्याय से, तो उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं बताएंगे। तो आपके लिए दोस्तों काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम अध्याय 1 से। तो दोस्तों अध्याय 1 का नाम है संबंध एवं फलन। इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इसको देखिएगा। तो दोस्तों इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उदाहरण नंबर 2। उसके बाद दोस्तों ये आपका है उदाहरण नंबर 3। इसको भी दोस्तों आपके लिए काफी सरल तरीके से हल करना है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो उदाहरण 4 भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों आपके ये उदाहरण 4। तो दोस्तों प्रश्नावली में से 1.1 के पहले के तो हमने उदाहरण बता ही दिए आपके लिए महत्वपूर्ण। अब प्रश्नावली में से कौन से महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों देखिए पहले का आप केवल पहला कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यदि हम आगे देखें तो ये उदाहरण 8 भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके बाद ये उदाहरण नंबर आपका ये 9 है दोस्तों। बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न है, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों यदि हम इसकी प्रश्नावली की बात करें 1.2 की, तो इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी है आपके लिए ये प्रश्न नंबर 1। अब हम आते हैं दोस्तों 1.3 पर, जिसमें ये पहला प्रश्न है आपके लिए वो मोस्ट आईएमपी है दोस्तों। और उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यानी कि आपको गॉप और फॉग निकालना है। ये आपके लिए फलनों का संयोजन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 4 है, जो कि आपका ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। बस आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 ही कंप्लीट करना है। तो आपके लिए केवल और केवल दोस्तों 1.2, 1.1 और 1.3 ही पढ़ना है। बाकी दोस्तों आगे की जो आपके लिए द्वि संचार है वगैरह ये क्रियाएं हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हम अब अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। ठीक है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, सरल भी है, इसलिए आपको इस चैप्टर के लिए काफी अच्छे सरल तरीके से पढ़ना है दोस्तों, और इसके लिए अच्छी तैयारी करना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, और दोस्तों आपका ये उदाहरण नंबर 2, दोनों उदाहरण आपके लिए कंप्लीट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है, ये आपको पूरी कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, बहुत ही सरल है। अब दोस्तों यदि हम आगे बात करें तो ये उदाहरण 3 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद ये उदाहरण नंबर 4 भी मोस्ट है आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों देखिए उदाहरण 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उदाहरण 5 आपके लिए अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये उदाहरण नंबर 6 दिए हैं, 7 दिए हैं, इन सभी को आप कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। उदाहरण 8 दिए हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही अच्छा पार्ट भी है ना। अब दोस्तों हम जैसे प्रश्नावली 2.2 की बात करें तो इसका आपके लिए पहला महत्वपूर्ण है, तीसरा है दोस्तों। उसके बाद ये आपका यहाँ से ये 5वां, ये 6वां दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, है ना। 8 ये दोस्तों आपके ये 9 तक है ना। तो इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये आपके ये 11वां वाला प्रश्न है और ये 13वां वाला प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें दोस्तों तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। और इसके अलावा दोस्तों ये आपका जो आपके बाद 14 के बाद ये 16वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा दोस्तों ये विकल्प तो आपके लिए कंप्लीट करना ही है, जो कि आपके लिए मोस्ट आईएमपी होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा ये उदाहरण नंबर 9।
उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 10 हो गया, और इसके बाद ये यहाँ पर है उदाहरण नंबर 11, ये भी आपके लिए करना है। इसके अलावा ये जो आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 12, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये उदाहरण नंबर 13, इन सबको दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप पे पार्ट 2 के आराम से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं अध्याय 3 यानी ऑब्व्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑब्व्यू में से भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, तो उनके लिए भी हमें देखना है। तो दोस्तों सबसे पहला उदाहरण भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद दोस्तों ये आपका यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है, और ये दोस्तों आपका ये उदाहरण नंबर 3 है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। इन तीनों उदाहरणों को आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों यदि हम प्रश्नावली की बात करें 3.1 की, तो इसका ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अलावा दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गए, ये तीसरा हो गया है ना, ये सभी महत्वपूर्ण है ना। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और एक इस टाइप वाला सवाल कर लीजिएगा, ये 5वां सवाल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपके लिए विकल्प दिया है ये 8वां क्वेश्चन और ये 10वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बना रहा है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे उदाहरण 6 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये उदाहरण 7 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये उदाहरण 10। अब दोस्तों आगे ये उदाहरण 12 आपके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कीजिएगा, a/b का मान। और ये आपका ये उदाहरण नंबर 14, और इसके बाद एक दिया है यहाँ पे उदाहरण नंबर 15। अब यदि हम प्रश्नावली की बात करें 3.2 की, तो इसमें से आपके लिए पहला प्रश्न करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 5वां, और यहाँ से दोस्तों आपके लिए ये 6वां करना है, और 7वें का ये आपके लिए केवल पहला करना है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर, तो ये भी आपके लिए करना है इसको सॉल्व। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन, ऐसे वाले प्रश्न आपके लिए निश्चित ही दोस्तों पूछे जाते हैं इस टाइप वाले, तो इनको आप विशिष्ट तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 के बाद। इसके बाद ये आपके लिए विकल्प वाले प्रश्न 21वां 22वां काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 21, ये आपका उदाहरण नंबर 22 जो कि आपका 2020 एमपी बोर्ड में भी आया था। चलिए दोस्तों अब प्रश्नावली की बात करते हैं हम 3.1 की, तो इसका पहले का केवल आप पहला कर लीजिएगा दोस्तों, और दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके लिए जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ये यहाँ पर आपके लिए चौथा प्रश्न दोस्तों कर लेना है, और ये आपके लिए यहाँ पर हमने ये 7वां प्रश्न है जो करवाए दोस्तों। सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, है ना, 12वीं गणित की वीडियो देखिएगा, उसमें मिल जाएंगे आपके लिए प्रश्नों के सॉल्यूशन दोस्तों। इसके अलावा ये विकल्प वाले प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इन सभी विकल्प वाले प्रश्नों को आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए विकल्प वाले प्रश्न क्या है ना, बहुत ही मोस्ट आईएमपी होते हैं, और दोस्तों जो विकल्प वाले प्रश्न है यही आते हैं ना, तो इनके लिए आप ध्यान से तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और ये 15 सॉल्व कर लेना दोस्तों। इस प्रकार आपके पार्ट 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते होंगे। तो दोस्तों हम अध्याय 4 की बात करें यानी सारणिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों, तो इसमें से प्रश्न आपके लिए जो आते हैं दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये उदाहरण 1 की बात करें दोस्तों, तो ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों ये उदाहरण नंबर 2 और ये उदाहरण नंबर 3 जो कि आपके लिए 3 गुणे 3 कोटि का ऑब्व्यू दिया है, इसका मान निकालना पड़ेगा। और ये उदाहरण नंबर 5। अब आते हैं हम दोस्तों प्रश्नावली 4.1 पर, जिसका ये पहला प्रश्न आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 4 सॉल्व करना है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 काफी मोस्ट आईएमपी है, और ये लास्ट दोस्तों आपका 8वां। अब दोस्तों यदि हम गुणधर्म की बात करें तो ये उदाहरण नंबर 6 आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। इसके अलावा ये उदाहरण 7 है क्योंकि ये गुणधर्म वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर आपके लिए 10 है जो कि मोस्ट आईएमपी है, इसको आप तैयार आगे दोस्तों। आपके लिए ये उदाहरण नंबर 12 करना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इस पे उदाहरण नंबर 14 की, तो आपके लिए उदाहरण नंबर 14 भी करना है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की, तो इसमें आपके लिए पहला प्रश्न कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपके विकल्प आ रहे हैं 15, 16, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके लिए प्रश्नावली तो हो गई कंप्लीट। अब आगे है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत मोस्ट आईएमपी है।
तो दोस्तों इसमें आप ये उदाहरण नंबर 17 कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उदाहरण नंबर 17। और इसके बाद दोस्तों यदि हम प्रश्नावली 4.3 की बात करें तो प्रश्नावली 4.3 में ये पहले का पहला कर लीजिए, दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद ये लास्ट नंबर 5वां कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम प्रश्नावली 4.4 में, तो इसका पहले का पहला कीजिएगा दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों इसको आपको कंप्लीट करना है। और उसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4 करना है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 5 करना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 23 दिया है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण 25 जो कि मोस्ट IMP है। अब दोस्तों यदि हम प्रश्नावली 4.5 की बात करें तो इसका ये पहले का पहला कीजिएगा दोस्तों, ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन कीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। और इसके अलावा दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले दोस्तों, ये वाला 13वां प्रश्न है, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये इस प्रकार पार्ट 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते होंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं अब हम अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बता दें हम, यह पार्ट 2 मुख्य टॉपिकों से मिलकर बना है। एक तो सातत्यता तथा दूसरा है दोस्तों अवकलनीयता, मतलब अवकलन और सातत्य दोनों के आपके लिए प्रश्न, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है। ठीक है दोस्तों, तो सांतत्य तो केवल आपका 5.1 में है, तो इसके लिए आपके सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं इसके लिए हम देखते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, इसमें से जो आपकी माध्यमान प्रमेय ही हटा दी गई है। ठीक है, यानी कि 5 जो आपके 8 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सांतत्य के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों सांतत्यता के सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो पहला ही उदाहरण 1 जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके बाद ये उदाहरण नंबर 2 और दोस्तों ये आपका ये उदाहरण नंबर 3, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा ये यहाँ पर देखिए आप, ये आपका ये उदाहरण नंबर 4 दिया गया है दोस्तों, और ये आपका यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 दिया गया है, और लास्ट में आपके लिए उदाहरण 6 दिया गया। 6 ही उदाहरण आपके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 8 महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बात को ध्यान रखिएगा, सांतत्यता केवल 5.1 में और उसके उदाहरण है, तो ये आपके लिए लगभग दोस्तों अच्छे से उदाहरणों के लिए आपको समझ लेना है। उदाहरण नंबर 9 को भी दोस्तों आपके लिए कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 16 आपके लिए समझना है, उदाहरण नंबर 17 समझना है। चलिए दोस्तों, और उसके बाद यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 19 की तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और अब आते हैं हम प्रश्नावली पर दोस्तों, जो कि प्रश्नावली के 5.1 के कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इनको आपके लिए समझना है ना दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका दूसरा कर लीजिएगा, और तीसरा दोस्तों ये चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों इस तरीके के प्रश्न की बात करें तो केवल 6वां प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं साइड, तो दोस्तों यहाँ से आप ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 21वां देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका 20वां और 21वां प्रश्न है दोस्तों, आपको इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जाके दोस्तों आपका यहाँ पर ये आपका ये 23वां प्रश्न है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि बात करें हम तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 21 आपके लिए कंप्लीट करना है दोस्तों, है ना, अवकलनीयता वाला। और ये उदाहरण नंबर आपके लिए 22 मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपके लिए उदाहरण नंबर 23 मोस्ट IMP है दोस्तों। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। तो दोस्तों प्रश्नावली पे आए दोस्तों, तो हमें सबसे पहले ये पहला प्रश्न समझना है दोस्तों, ये दूसरा समझना है ना। और इसके बाद दोस्तों ये 9वां 10वां काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5वां है ना। इन क्वेश्चनों को आप जरूर समझिएगा दोस्तों, सांतत्यता वाले और अवकलनीयता वाले, है ना। तो दोस्तों ये आपके अवकलन वाले क्वेश्चन है। अब दोस्तों यदि हम बात करें इस टाइप वाले क्वेश्चनों की, तो ये उदाहरण नंबर 24 काफी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये उदाहरण नंबर 25, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। और आगे बात करते हैं हम दोस्तों उदाहरण नंबर 26 की, है ना, इनवर्स वाला। उदाहरण नंबर 26 की बात करें बात दोस्तों, तो उसके बाद ये उदाहरण नंबर 27 काफी मोस्ट IMP है दोस्तों आपके लिए। और अब आते हम दोस्तों प्रश्नावली 5.3 पर। दोस्तों प्रश्नावली 5.3 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इससे आप ये पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा यहाँ से दोस्तों। और उसके बाद ये 10वां, ये काफी इंपोर्टेंट है। 11वां प्रश्न है, ये 12वां 13वां 14वां 15वां प्रश्न, ये काफी इंपोर्टेंट है, इन सबको आप जरूर कंप्लीट करें।
अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे उदाहरण नंबर 29 का। तो मोस्ट आईएमपी इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और आते हैं दोस्तों हम प्रश्नावली 5.4 पर। तो दोस्तों प्रश्नावली 5.4 की बात करें तो केवल आप पहला क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बात करें तो केवल ये क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3 बस इतने कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपके लिए कोई भी नहीं यहाँ से करना है। अब दोस्तों आपके लिए करना है ये उदाहरण नंबर 30 दोस्तों, उदाहरण नंबर 30। और इसके बाद है दोस्तों ये दोस्तों उदाहरण नंबर 31 मोस्ट आईएमपी है, एमपी बोर्ड 2020 में पूछा भी गया है उदाहरण नंबर 31 दोस्तों। और इसके बाद ये उदाहरण नंबर यहाँ से 32वां कर लीजिएगा दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए 32वां उदाहरण। अब दोस्तों हम आगे बात करें प्रश्नावली 5.5 की। तो यहाँ से आप केवल पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आप इस टाइप वाला क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके लिए नहीं करना है क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 34 की। ये आपके लिए इस टाइप वाला हमारा डबल फंक्शन देते हैं, उनकी डिवाइड एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, मोस्ट आईएमपी रहते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों ये आपका जो उदाहरण नंबर 35 है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया भी है एग्जाम में, है ना। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 36, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। और अब आते हैं हम प्रश्नावली 5.6 की ओर। तो दोस्तों यदि 5.6 की बात करें तो आपको ये यहाँ से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ही करना है दोस्तों। उसके बाद ये लास्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 ही कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है द्वितीय कोटि का अवकलज। अब दोस्तों हम द्वितीय कोटि के अवकलज की बात करें तो उदाहरण नंबर 38 आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी आपके लिए उदाहरण नंबर 38। और ये दोस्तों आपका उदाहरण नंबर ये 41, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए करना है। और अब आते हैं प्रश्नावली 5.7 पर। तो प्रश्नावली 5.7 में दोस्तों ये पहला क्वेश्चन और ये आप तीसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लीजिएगा। मध्यमान प्रमेय नहीं पढ़ना है दोस्तों, आपके लिए हट गई है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार आपके अध्याय 5 के सभी महत्वपूर्ण उदाहरण क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं पार्ट 6 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे समझते हैं जो आपकी कक्षा 12वीं की गणित है अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि पार्ट 6 के सभी महत्वपूर्ण उदाहरण और क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी वृत्त की परिवर्तन की दर है इसमें से देखते हैं हम। तो दोस्तों हम जैसे बात करें इस पार्ट में तो देखिए वर्धमान ह्रास मान और आपका सन्निकटन मान हट गया है। तो ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी बन गई है प्रश्नावली और इसके उदाहरण, ठीक है दोस्तों। तो इसका नंबर उदाहरण नंबर 1 कर लीजिएगा दोस्तों आप, बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों उदाहरण 1। और ये उदाहरण 2 भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर ये 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। और इस टाइप वाला क्वेश्चन आपके लिए जरूर आता है दोस्तों पेपर में। उदाहरण नंबर 5 आप कंप्लीट कीजिएगा। और दोस्तों अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.1 की ओर। तो प्रश्नावली 6.1 में दोस्तों ये पहला प्रश्न है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है दोस्तों। उसके बाद ये 4, 5, 6 तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर ये 7वां प्रश्न है, इस टाइप वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से कीजिए आप ये 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन दोस्तों। और ये 18वां क्वेश्चन विकल्प वाले हैं, इनको आप कर लीजिएगा। वर्धमान ह्रास मान नहीं पढ़ना है, आपके यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। अब दोस्तों हम स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में देखें तो दोस्तों रेखा की प्रवणता काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपका उदाहरण नंबर 14 और दोस्तों ये आपका ये उदाहरण नंबर 15 मोस्ट आईएमपी। अच्छे ध्यान से कीजिएगा इन टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों, है ना, उदाहरण 15 और 14 के लिए। और यहाँ से दोस्तों देखिए ये आपका उदाहरण 17 है और यहाँ पर दोस्तों आपकी उदाहरण नंबर 16 है। चारों उदाहरणों को आप अच्छे ध्यान से कर लीजिएगा दोस्तों, रेखा की प्रवणता वाले सवाल हैं ये। अब दोस्तों हम करते हैं प्रश्नावली की बात। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.1 का पहला और दूसरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 ही कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 5वां भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस टाइप वाले प्रश्न आपके लिए उदाहरण भी हमने लगवा दिए हैं 13 और 14 नंबर वाले, इनको आप अच्छे ध्यान से कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दोस्तों आपका ये 26वां क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी सन्निकटन मान तो आपका हट गया है। उसके बाद दोस्तों ये उच्चतम और निम्नतम में से ये उदाहरण नंबर 27 कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद पहले दोस्तों ये उदाहरण नंबर 26 था, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। आगे दोस्तों देखिए तो ये उदाहरण नंबर 34 इस टाइप वाले प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों आपके लिए, तो इनको आप कंप्लीट बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कीजिएगा। और दोस्तों ये उदाहरण नंबर 39 इसको भी अच्छे ध्यान से कीजिएगा दोस्तों, है ना, इस टाइप वाला क्वेश्चन है ना, काफी महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं दोस्तों हम प्रश्नावली 6.5 पे जो कि लास्ट प्रश्नावली है। तो इसका पहले का आप पहला कर लीजिएगा दोस्तों, दूसरे का भी पहला कर लीजिएगा, तीसरे का भी दोस्तों ये पहला। और आपके लिए यहाँ से ये आपका जो 8वां क्वेश्चन है कंप्लीट करना है दोस्तों, ये चौथे का पहला कर लीजिएगा, 5वें का पहला दोस्तों, है ना। और उसके बाद ये 6वां
बहुत इंपोर्टेंट है, 7वां इंपोर्टेंट है दोस्तों, और ये 9वां इंपोर्टेंट है। ठीक है, बस इतनी क्वेश्चन आप इस प्रश्नावली से कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार हमने आपके जो कक्षा 12वीं की गणित है दोस्तों, अध्याय 6 है अवकलज के अनुप्रयोग, इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आगे हमें जो आपकी कक्षा 12वीं गणित है दोस्तों, इसका जो किताबें हैं उसकी दोस्तों 2 किताबें हैं, भाग 1 है दोस्तों और भाग 2 है। तो दोस्तों हमें आज कक्षा 12वीं जो गणित है ना दोस्तों, उसकी पाठ्य पुस्तक है भाग 2 है ना दोस्तों, जो कि आपकी अध्याय 7 से स्टार्ट होती है समाकलन से। तो अध्याय 7 और अध्याय 8 की हम दोस्तों जो सभी परीक्षाएं आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो गई है ना, वार्षिक परीक्षा हो गई, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले सबसे पहले जो अध्याय 7 है समाकलन, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अध्याय 7 कक्षा 12वीं गणित का समाकलन यानी कि इंटीग्रल्स। ठीक है दोस्तों, तो समाकलन में से कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण है ना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को हम देखते हैं। तो दोस्तों इन सभी को बताने से पहले आपके लिए बता दें कि इसी पार्ट में से आपके लिए सही जोड़ी आती हैं, यानी कि मतलब जो आपके लिए जोड़ी मिलाने के लिए आता है ना, सही जोड़ी होती है ना दोस्तों, इनके लिए आपको इसी पार्ट में से आएंगी। तो एक एक नंबर वाले प्रश्न भी दोस्तों इस पार्ट से काफी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। तो इन सभी को आपके लिए सीखना है, मतलब आप हमारे कहने का मतलब ये है कि इसी पार्ट से आपको सही जोड़ियां आना है। तो सभी महत्वपूर्ण हम सूत्र भी बताते हैं, साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण प्रश्नावली के प्रश्न भी आपके लिए हम बताते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें तो ये जो सूत्र है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से सूत्र आपके लिए आएंगे और इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। आपकी बुक में ये सभी सूत्र होंगे वैसे, है ना, फिर भी आप दोस्तों यदि आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी वाली तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होती है तो उनके लिए समस्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले जो आपकी ये जो विधि है दोस्तों आपकी है ना, निरीक्षण विधि से, ये उदाहरण नंबर आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये सिंपल विधि से आपके लिए उदाहरण ये 2 करना है दोस्तों, है ना, समाकलन की, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए उदाहरण 3 दिया है, मोस्ट आईएमपी, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, इस टाइप वाले प्रश्न आ जाते हैं। और आपके बाद इसके बाद दोस्तों देखिए ये यहाँ पर दिया है उदाहरण 4, इसको भी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके लिए बता रहे हैं दोस्तों ये काफी बड़ा पार्ट है ना, इसलिए आपके लिए हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनके लिए। चलिए दोस्तों अब आते आते हैं हम प्रश्नावली 7.1 पर। तो इसमें दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा केवल यहाँ से, और उसके बाद दोस्तों ये 6वें के प्रश्न है, जैसे आप 6वां कर लीजिएगा, 7वां कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा, 11वां कर लीजिएगा और दोस्तों 15वां कर लीजिएगा। इस टाइप वाले ये मोस्ट आईएमपी वाले क्वेश्चन ही आप केवल कीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली काफी बड़ी है दोस्तों, आपके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। और अब आते हैं हम दोस्तों समाकलन की विधियां पे। तो समाकलन की विधियां दोस्तों हल करने की, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गई, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन हो गया और खंडशः समाकलन हो गया, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे विधियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, है ना, यहाँ से 5वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 6 है, आपके लिए उदाहरण आते हैं दोस्तों समाकलन में से, ध्यान रखिएगा इसलिए कंप्लीट करना है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्नावली 7.2 पर। ठीक है दोस्तों, तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और आपके लिए एक विशेष बात बता रहे हैं दोस्तों कि आप परेशान मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही परीक्षा के पहले पेपर ढूंढने लग जाते हैं यूट्यूब पर दोस्तों, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, बहुत गलत बात है दोस्तों। आप प्लीज पढ़ाई कीजिएगा, इस टाइप से दोस्तों आप मेहनत कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, तो आप मेहनत कीजिएगा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके दोस्तों आपको कुछ आगे सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही नहीं दोस्तों सफलता मिल जाती है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को हम देखते हैं कि यूट्यूब पर से पहले से छानबीन करने लगते, पेपर पहले से ढूंढने लगते, गलत बात है दोस्तों। प्लीज ऐसा मत कीजिए, खुद के लिए आप ऐसा मत कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, कम से कम इनको तो सॉल्व कीजिएगा ना, परेशान क्यों होते हैं
फालतू की। बहुत सारे स्टूडेंट हमें SMS भी भेज देते हैं कि देखिए क्या ही पेपर आएगा। तो मेरे भाई अभी पहले से पेपर किसी को नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। तो आप परेशान मत होइएगा, केवल आप पढ़ाई कीजिए, महत्वपूर्ण जो प्रश्न बता रहे हैं उनको आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो 7.2 का महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से। ये दोस्तों आपका 6वां हो गया, 9वां हो गया दोस्तों, है ना। बड़ी बड़ी प्रश्नावली है दोस्तों, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर नहीं बनेंगे, मतलब फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर ये 21, 23 और ये 20, इस टाइप वाले क्वेश्चन आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्नावली 7.2 से। उसके बाद दोस्तों देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो, है ना, यहाँ से नहीं आते, इसलिए आपके लिए और सभी नहीं करना है। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 38-39 कर लीजिएगा। और अब दोस्तों ये आपकी जो नेक्स्ट विधि है, इसमें से आप उदाहरण नंबर 7 को मोस्ट IMP है, कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों, ये उदाहरण नंबर 7 को। और अब आते हैं हम प्रश्नावली दोस्तों आपकी 7.3 पर। 7.3 की बात करें तो दोस्तों ये यहाँ से 1 से लेके आप ये 6 तक क्वेश्चन कर लीजिएगा। 6 के 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें प्रश्नों की, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं क्वेश्चन 7, है ना दोस्तों। ये हमने पहले बता दिया, बड़ी प्रश्नावली है दोस्तों, है ना, बहुत बड़ा पार्ट है ना, इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 कर लीजिएगा दोस्तों, 10 कर लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा, 16 कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। यही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और ये आपके लिए यहाँ से ये जो आपके लिए उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, तो आप पे बहुत कुछ बन जाएगा दोस्तों। और ये देखिए, अब अगला है कुछ विशिष्ट फलनों के लिए समाकलन। इसको आपको समझना है, कुछ विशिष्ट फलनों के लिए समाकलन। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से ये पहला 8वें का ये पहला मोस्ट IMP कीजिएगा इसको। यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी प्रश्नावली यही आती है। इसी तरीके में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। उदाहरण 10 की बनने लगेगी आप पे, और एक बार बनने लगी दोस्तों तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे भी दोस्तों आपके भविष्य के लिए समाकलन काफी महत्वपूर्ण है ना। तो ये 7.4 का पहला कीजिए, दूसरा कीजिए, और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये 5वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, है ना, तो इनको लिए आप जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए आप तो उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये उदाहरण नंबर 12 मोस्ट IMP है। अब दोस्तों आते हैं प्रश्नावली 7.5 पर। तो दोस्तों 7.5 की बात करें तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, 6वां हो गया दोस्तों, और यहाँ पे ये आपका ये 17वां क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपका 22वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम खंडशः समाकलन, काफी महत्वपूर्ण समाकलन है दोस्तों। उदाहरण 17 काफी इंपोर्टेंट है, कंप्लीट इसको जरूर करिएगा। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 18, और ये दोस्तों आपका ये 20वां प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है, इसको उदाहरण 20 को कीजिएगा। और इसका दोस्तों आपके लिए 21वां है ना, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके लिए टाइम भला ही लग रहा है वीडियो में, लेकिन आपके लिए हम अध्याय 8 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 7.6 में से पहले कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों आप 6वें तक कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उदाहरण नंबर 23, और एक यहाँ पर दिया है दोस्तों ये उदाहरण नंबर 24, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे बात करें इसकी, तो उदाहरण नंबर 23 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रश्नावली जो आपकी 7.7 है, यहाँ से देखिए कौन कौन से प्रश्न करना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से आपके लिए केवल यहाँ पे पहला प्रश्न कर लीजिएगा दोस्तों, और 7वां कर लीजिए। बाकी आपको यहाँ से केवल विकल्प वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, 10 और 11, बाकी आपके लिए कोई भी नहीं करना है। अब आते हैं हम दोस्तों निश्चित समाकलन पे। दोस्तों देखिए, तो जो आपके लिए योग सीमा के रूप में ये आपका हटा दिया गया है पोर्शन, मतलब हमारा दोस्तों ये 7.8 आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं दोस्तों हम प्रश्नावली 7.9 का। तो ये पहले का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां प्रश्न है ना दोस्तों। और ये आपका यहाँ पे ये 18वां प्रश्न है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, तो उदाहरण नंबर 29 आपके लिए मोस्ट IMP है, 30वां है दोस्तों आपके लिए, इसको कंप्लीट कीजिएगा। उदाहरण 30 को आ भी चुका है दोस्तों ये कई बार एग्जाम में, तो उदाहरण 30 को आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं प्रश्नावली 7.10 पर। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट जो आपकी 10 है, यानी कि 7.10 है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है दोस्तों। तो इसका ये पहला प्रश्न कर लीजिएगा, दूसरा कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जो 10वां ऑब्जेक्टिव दिया है और ये 9वां ऑब्जेक्टिव दिया है, इसको कीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लास्ट में पोर्शन है निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म, यहाँ से आपको कर लेना है।
ये दोस्तों उदाहरण नंबर 31 मोस्ट IMP उदाहरण 31। उसके बाद ये 32वां प्रश्न करना है ना, उदाहरण नंबर है ना दोस्तों। और ये आपका 33वां तो बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से ये 34वां और ये 35वां। बस दोस्तों अब हम आते हैं लास्ट प्रश्न वाली 7.11 पर। तो यहाँ से आपका केवल पहला क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे आप केवल ये यहाँ से 5वां क्वेश्चन करना है। और दोस्तों प्रश्नावली के लास्ट में ये आपके लिए 7 और 8वां क्वेश्चन करना है। उसके बाद कुछ नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। प्रकार दोस्तों हमने जो आपका जो अध्याय 7 था इंटीग्रल से, यानी दोस्तों आपका भाग 2 का 7वां अध्याय था, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं दोस्तों। टाइम जरूर लगा है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने समझा दिया है दोस्तों। पार्ट बहुत बड़ा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है दोस्तों। बाकी आपके लिए हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तो बता ही दिए हैं दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं अध्याय 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आगे दोस्तों अब हम समझते हैं जो कक्षा 12वीं का अध्याय 8 है दोस्तों, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो हमें दोस्तों सभी महत्वपूर्ण उदाहरण और प्रश्न देखना है जो आपके दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। त्रैमासिक के लिए नहीं दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हो। त्रैमासिक के लिए तो है ही दोस्तों, क्योंकि आपका अध्याय 8 आना है अभी त्रैमासिक परीक्षा में, जो आपकी 24 सितंबर 2021 से शुरू है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें तो आना ही। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो सभी जो परीक्षाएं होना है आपके लिए, उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता देते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है पहला उदाहरण, मोस्ट IMP दोस्तों पहला उदाहरण, अच्छे ध्यान से समझिएगा इसको। उसके बाद दोस्तों ये आपका ये उदाहरण नंबर 2। उसके बाद दोस्तों ये उदाहरण नंबर 3 मोस्ट IMP है। और इसके बाद ये दोस्तों उदाहरण नंबर 4, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 8.1 पर। तो 8.1 का ये पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न, चौथा, 5वां प्रश्न आपके लिए समझना है दोस्तों। उसके बाद ये यहाँ से ये आपका दोस्तों यहाँ पे ये आपका ये है ना, ये आपका प्रश्न है, ये 9वां 10वां आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए विकल्प दोनों पढ़ना है, 12 और 13। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस बार यानी 2021 को तो आपका ये 2 वक्रों का मध्यवर्ती क्षेत्रफल घट गया है, तो इसको तो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है दोस्तों। यानी कि प्रश्नावली केवल दोस्तों प्रश्नावली 8.1 पढ़ना है। यदि आप 8.1 अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों तो आसानी से आपका नंबर आ जाएंगे अध्याय 8 में से दोस्तों। तो बहुत मेहनत कीजिएगा इन प्रश्नों के लिए। और 8.1 है, इसको बहुत ही मोस्ट IMP तरीके से पढ़िए दोस्तों, सवाल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपके लिए मैथ में सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने आपके लिए जो अध्याय 8 और अध्याय 7 के भाग 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं दोस्तों, है ना। और इससे पहले दोस्तों हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले बताए दिए, पार्ट 1 के, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 तक, है ना दोस्तों। और इसमें भी हमने आपके लिए 7 और 8 बता दिए हैं। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही काफी मेहनत से बनाया दोस्तों। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, 3999 है ना दोस्तों, यानी कि 9399 दोस्तों। उसके बाद 248365, यानी कि दोस्तों आपको 9399248365 पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें बताइएगा दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज दीजिएगा, तो आपके लिए हम तुरंत आपके लिए उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, है ना। कम से कम दोस्तों इस वीडियो पे 100 लाइक जरूर होना चाहिए दोस्तों। यदि 100 लाइक हो जाते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप बताइएगा, हम पूरे क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।